Hello, good morning, students. Welcome to Aiming High channel. हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं एस मनी पटना का फिजिक्स टीचर। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आज से इस ईयर के लिए हम लोग 12th फिजिक्स शुरू से लेकर बिल्कुल डिटेल में स्टार्ट करेंगे, और इतना डिटेल में स्टार्ट करेंगे कि आपसे सारा का सारा कॉन्सेप्ट तो आपका मजबूत होगा ही, साथ साथ में न्यूमेरिकल्स भी बनेगा, 5 मार्क का डेरिवेशन आता है वो भी बनेगा, और 1 मार्क का शॉर्ट क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है वो भी आप बनाइएगा। कहने का मतलब कि आप पूरा का पूरा क्वेश्चंस बनाइएगा। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज तो हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, आज हम लोग इंट्रोडक्शन लेंगे, क्लास 12 फिजिक्स का पूरा इंट्रोडक्शन कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कितने कितने मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, और एनसीईआरटी किस तरीके से इन चैप्टर को अरेंज करके रखा है। इंट्रोडक्शन लेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि हम सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि जब भी जिस दिन भी आपका ये क्लास होगा, अगर मेरे पास टाइम रहेगा मैं लाइव क्लास लेने का कोशिश करूंगा। वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा कि पटना में मेरा क्लास रहता है और दिन भर क्लास रहता है, और उसमें मैं बहुत बिजी रहता हूं, लेकिन फिर भी अगर मेरे पास टाइम रहा तो लाइव क्लास लूंगा। अगर ना लाइव नहीं रहा तो रिकॉर्ड करके वीडियो डाल दूंगा, लेकिन आप लोगों का क्लास मैं लूंगा। अभी थोड़ी व्यस्तता है या फिर अभी कम स्टूडेंट इस चैनल से जुड़े हुए हैं, इसलिए अभी हम क्लास को अल्टरनेट में लाएंगे, एक दिन गैप के बाद, जैसे सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, या फिर मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार। वीक में 3 दिन लाएंगे। कुछ क्लासेस के बाद मैं क्लास आप लोग का रेगुलर कर दूंगा, वीक में 6 डे करूंगा, और संडे का कोई स्पेशल प्लान करूंगा। मैं बताता हूं चैप्टर का इंट्रोडक्शन। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन बता दूं कि कैसे कैसे क्लास को हम लोग लेकर चलेंगे, ठीक है। साथ साथ में मैं आपको बता दूं कि व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम, अगर एमिंग हाई से नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, जाकर जुड़ जाइए। वेबसाइट नहीं चेक किए तो वेबसाइट पे चले जाइए, क्योंकि लाइव टेस्ट मैं वेबसाइट पे लूंगा। जो सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट तो आप ठीक है कमेंट करके बता दीजिएगा आप यूट्यूब पे, लेकिन आप लाइव टेस्ट, सब्जेक्टिव का लाइव टेस्ट कैसे दे पाइएगा, तो उसके लिए आपको वेबसाइट विजिट करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि जिस दिन भी मैं क्लास लूंगा, उस क्लास से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा, वो सारा क्वेश्चंस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में हर दिन दे दिया करूंगा। मैं वीडियो में बोलूं ना बोलूं, आपको समझना है कि अगर आज मैंने क्लास लिया या किसी दिन मैंने क्लास लिया, तो उससे रिलेटेड जितना क्वेश्चंस हो सकता है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, और वहां से जाके आप पूरे के पूरे क्वेश्चंस को देखिएगा। हो सके तो फॉलो भी कर लीजिएगा, क्योंकि वहां जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा सब के सब आएगा। प्रैक्टिस के लिए सारा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी वहां पे डालेंगे, सब के सब यहां भी डालेंगे, लेकिन सारा का सारा चीज यहां करेंगे तो फिर मेरे लिए क्या हो जाएगा, बिजी पर्पस हो जाएगा। बिजी पर्पस मतलब कि वीक में तो 6 ही दिन क्लास ले पाएंगे ना, संडे को तो ले नहीं पाएंगे, वर्क होता है। इसलिए आप आराम से पूरे के पूरे थ्योरी पढ़ के न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस कीजिएगा, सारे प्रैक्टिस कीजिएगा, और हर दिन जो क्लास कीजिएगा डिस्क्रिप्शन में जाके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कीजिएगा उसका, और कॉपी जिस टाइम में आपका क्लास होगा उस टाइम में कॉपी और पेन निकाल के रखिएगा, और कॉपी पेन निकाल कर पढ़ाई कीजिएगा। पूरे के पूरे को नोट करते चलिएगा क्लास के जैसा, बिल्कुल एक एक तरीके से। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। आशा करते हैं कि आप इन सब चीजों को जरूर समझे होंगे। और अब हम लेते हैं क्लास 12 फिजिक्स का इंट्रोडक्शन, कि क्लास 12 फिजिक्स में हमें पढ़ना क्या क्या है। ध्यान से सुनिएगा डियर स्टूडेंट। देखिए, अगर मैं बात करूं सबसे पहले चैप्टर का क्लास 12 के फिजिक्स में, तो टोटल आपको 10 चैप्टर्स पढ़ने हैं, 10 चैप्टर। दिमाग में सवालात उत्पन्न होगा कि सर एस मनी सर, हम तो एनसीईआरटी में सुने हैं कि 15 चैप्टर पढ़ना है, 15 चैप्टर। आप सही बोले, एनसीईआरटी में सच में 15 चैप्टर पढ़ना है, लेकिन मैं आपको 10 ही चैप्टर पढ़ाऊंगा। इसका मतलब यह नहीं कि मैं 5 चैप्टर छोड़ दूंगा ना। समझिए क्या है क्या ना, कि कुछ कुछ चैप्टर जैसे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, या फिर आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म हो गया, मैग्नेटिक इंडक्शन एसी हो गया, या फिर ऑप्टिक्स हो गया, तो इन सब चैप्टर्स को एनसीईआरटी क्या किया है कि 2-2 भाग में बांट दिया, क्योंकि लंबा है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लंबा
चैप्टर है, तो लंबा रहने के कारण इसे दो भाग में, एक में चार्ज वगैरह के बारे में बताया है, दूसरे में पोटेंशियल वगैरह के बारे में बता दिया, और एनसीईआरटी उसे दो भाग में बांट दिया है। और वैसे ही मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म को एनसीईआरटी दो भाग में अलग अलग बांटा है। मैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी को भी दो भाग में, ऑप्टिक्स को भी दो भाग में, 6 नंबर में ऑप्टिक्स को दो भाग में, और उसके बाद यहां पे एटम एंड न्यूक्लियाई को भी एनसीईआरटी दो भाग में बांटा है। तो मतलब कि अगर मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक साथ अगर पढ़ा दिया तो आपको समझना है कि एनसीईआरटी का जो दोनों चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है, कैपेसिटर और चार्ज वगैरह, पोटेंशियल वगैरह, वो दोनों के दोनों कंप्लीट होगा। मतलब कि एनसीईआरटी के हिसाब से तो सच में 15 चैप्टर्स हो गए, बट मेरे हिसाब से 10 चैप्टर होगा। और आप लोग को वो समझ में आया, जैसे कि ऑप्टिक्स है, देखिए ना ऑप्टिक्स है, तो ऑप्टिक्स को क्या किया है एनसीईआरटी, रे ऑप्टिक्स में अलग और वेव ऑप्टिक्स में अलग डिवाइड कर दिया है। रे ऑप्टिक्स में ऑप्टिक्स को अलग डिवाइड किया और वेव ऑप्टिक्स को अलग डिवाइड कर दिया, इसलिए 2 चैप्टर बन गया ऑप्टिक्स का। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं इसके मार्क स्कीम का, कि कितना कितना मार्क का क्वेश्चन आता है, पूरा लिखा हुआ है आपको यहां पे। अगर देखिएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कितने मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आपका 8 मार्क का, 8 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी की मैं बात करूं, उससे 7 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे 8 मार्क का, 8 मार्क का, 3 मार्क का, ऑप्टिक्स से 14 मार्क का, 4 मार्क का, 6 मार्क का, 7 मार्क का, 5 मार्क का, टोटल मिलाकर 70 नंबर का क्वेश्चन आपसे टोटल पूछा जाता है, फिलहाल के डेटा के हिसाब से, फिलहाल का पैटर्न के हिसाब से, और 30 मार्क का आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। ठीक है, एनसीईआरटी में देखिएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 2 चैप्टर दे दिया है, इसका 2 चैप्टर दे दिया, इसका 2 चैप्टर दे दिया है, इसका भी 2 दिया, इसका भी दे दिया है। टोटल मिलाकर एनसीईआरटी में 15 चैप्टर, यानी हम लोग ये 15 का 15 टोटल चैप्टर्स को पढ़ने वाले हैं डियर स्टूडेंट, टोटल चैप्टर को पढ़ेंगे। तो ये हो गया आपका पूरा, आप लोग इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, पूरा क्लास का ब्यौरा। लेकिन अगर नोट कर लिए या नहीं नोट किए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आप ध्यान दीजिएगा तो इसमें ऑप्टिक्स चैप्टर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी सीनियर से पूछिए, वो बताएंगे कि सच में यस मनीष सर ऑप्टिक्स चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्टिक्स चैप्टर। तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिससे मात्र 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट तो देखा जाए कायदे से तो सब है, सबसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। लेकिन अगर ये बोला जाए कि ज्यादा क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछा जाता है, तो आपका ऑप्टिक्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इधर मॉडर्न हो गया, मॉडर्न में आपको इतना मिल रहा है, आपको यहां से यहां तक ये 4 चैप्टर जो है मॉडर्न में आता है, ये जो 4 चैप्टर आता है मॉडर्न में। और एक इंट्रोडक्शन तो मैं देना भूल ही गया आप लोगों को। इंट्रोडक्शन क्या है ये चीज, कि आपको यहां से चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक तो जो नजर आ रहा है, ये आपके फिजिक्स के पार्ट 1 में पढ़ना है। पार्ट 1 मतलब पहले पार्ट में पढ़ना है। और चैप्टर 6 से लेकर चैप्टर 10 तक फिजिक्स के पार्ट 2 वाले बुक में पढ़ना है। 2 पार्ट है ना फिजिक्स में, पार्ट 1 और पार्ट 2, तो 6 to 10 पार्ट 2 में और 1 to 5 पार्ट 1 में पढ़ना है। ये हो गया। अब रही बात, आप लोग बोलोगे सर जेईई नीट एडवांस उसमें कितना नंबर क्वेश्चन पूछता है, तो देखिए 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन चैप्टर के हिसाब से उसमें वैरी करते रहता है, इसलिए एग्जैक्ट डाटा दे पाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक निकालिएगा नीट का या फिर जेईई का या मेंस का, तो देखिएगा उसमें लिखा हुआ है कि किसी साल 2 क्वेश्चन पूछा, किसी साल 3 क्वेश्चन, किसी साल 4 क्वेश्चन ऑप्टिक्स वगैरह से, तो वैरी करते रहता है, इसलिए उसका एग्जैक्ट डेटा दे पाना सही नहीं है। हाँ, बोर्ड एग्जाम का ये मार्किंग स्कीम है, लगभग इसी मार्किंग स्कीम से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो ये हो गया, मैंने जल्दी फास्ट में बता दिया, समय ना गमाते, थोड़ा जल्दी मैंने बोल दिया। कल से आप लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का आएगा क्लास, और मैं फिर से बोल दूं कि अभी हम अल्टरनेट में क्लास लेंगे, समय मिलेगा मुझे तब हम फिर रेगुलर करेंगे। कुछ दिनों के बाद कॉपी लेकर और कलम लेकर बैठिएगा पढ़ने के लिए, नोट जो करवाऊंगा नोट करते जाइएगा, समझते जाइएगा, एग्जैक्ट टाइम पे उपस्थित रहिएगा समय निकाल के कि नहीं मेरा एस मनीष सर का ऑनलाइन क्लास है।
इतना आप जरूर कीजिएगा। साथ साथ में जितना भी मैं लेसन्स बनाऊंगा उसका मैं क्वेश्चन दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा। सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा और सारा का सारा क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कीजिएगा लेसन्स के बाद। ऐसा नहीं कि सिर्फ के सिर्फ लेसन देखे, थ्योरी देखे, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कीजिए तो आपका उतना स्ट्रांग नहीं हो पाएगा जितना स्ट्रांग आपका होना चाहिए। आशा करते हैं कि आपको मतलब नेक्स्ट वीडियो में आप जरूर आइएगा देखने के लिए, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जरूर क्लास कीजिएगा। मिलते हैं आपसे इसी तरीके से वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।